रुपए की कदर में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 20 पैसे महंगा। अमेरिकी करेंसी एक बार फिर 210 रुपये से तजावुज कर गई। जबकि स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स की 42,400 की सतह पर ट्रेडिंग। सोहराबगोट में हंगामा आराई के बाद हालात मामूल पर ना आ सके। इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पुलिस की भारी नफरी का सोहराबगोट के हसास मकामात पर गश्त। मुश्तइल अफराद के खिलाफ हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई, कत्ल और दीगर दफात शामिल। मुलजमान ने सरकारी असलहे और सैकड़ों राइड्स भी छीन लिए। FIR का मतन। जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों का सोहराबगोट में छापा। हंगामा आराई के इल्जाम में सियासी जमात का मकामी अहदेदार लाला रहीम ज़ेर हिरासत। दूसरी जानिब सूबाई वजीर इम्तियाज शेख का ANP और JS के सरबराहों से राबता। इम्तियाज शेख, शाहिद सैयद और रियाज चांदियों का कराची की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का लसानी फसाद कराने की साजिश नाकाम बनाने का अज़्म। कराची वाले हो जाएं होशियार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। मानसून के दूसरे स्पेल की शिद्दत बरकरार। शहर में आज भी गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसेंगे। जबकि मौसम की खराबी के बायस कराची में ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर। पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे, अलामा इकबाल 3.5 घंटे ताखिर का शिकार। पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 4 घंटे लेट। कराची एक्सप्रेस 3 घंटे, तेजगाम 2.5 घंटे ताखिर से रवाना होगी। कराची में लोड शेडिंग कम न हो सकी। कई इलाकों में दिन में 3 बार 2 घंटे की बिजली गायब। रात गए बिजली बंद रहने से शहरियों की नींदें हराम हो गईं। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, गुलिस्तान जौहर, कुरंगी में बिजली की बंदिश। डिफेंस फेज 4, महमूदाबाद, सादी टाउन, अमरोहा सोसाइटी में बत्ती गुल। खारादर, लियारी, नयाबाद, केमाड़ी और रंगी लांढी भी मुतासिर। सरजानी, कयूमाबाद, न्यू कराची, नाजमाबाद में भी लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, गुलजार हिजरी स्कीम 33 में भी बिजली की घंटों बंदिश। दिन और रात को लोड शेडिंग से शहरी शदीद कोफ्त का शिकार। गैस लोड मैनेजमेंट समेत दीगर इकदामात बेसूद। कराची में गैस बहरान काबू में न आ सका। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक गैस की बंदिश। कई इलाकों में दिन में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजमाबाद मुतासिर। लियारी, बल्दिया टाउन, अरंगी टाउन, मलीर और गुलशन हदीद में गैस की लोड शेडिंग। पाक सरजमीन पार्टी को बड़ा झटका। हाई कोर्ट में NA 245 ज़िमनी इंतखाब छुट्टी वाले दिन कराने की इस्तदा मुस्तरद। ज़िमनी इंतखाबात 27 जुलाई बुध को ही होंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात करें। हाई कोर्ट का हुक्म। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने अदालत में बताया कि 2 अगस्त से मुहर्रमुल हराम शुरू होने का इम्कान है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुहर्रमुल हराम के आगाज के बायस दिन तब्दील नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन को आजमाइश में नहीं डालना चाहते। जिसने वोट देना होगा वो वोट देकर नौकरी पर चला जाएगा। अदालत ने अरशद वोहरा की दरख्वास्त निपटा दी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात, सिक्योरिटी प्लान तैयार। इंतखाबात के दौरान दफा 144 का नफाज। हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी। हसास पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरों से निगरानी होगी। तकरीबन 60,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा। फेयर हॉल का दरवाजा तामीर करने का केस। अदालत का एडमिनिस्ट्रेटर कराची को जारी शोकॉज नोटिस मुअत्तल करने का हुक्म। मुतल्लिका अदारों को मजीद तामीरात गिराने से भी रोकने का हुक्म भी बरकरार। DG बागात के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। सिंध हाईकोर्ट ने 20 जून तक फेयर हॉल की नई तामीरात गिराने का हुक्म दिया था।
महंगाई के सताए आवाम के लिए रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपये 24 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 40 रुपये 54 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 236 रुपये लीटर हो गया। लाइट डीजल 34 रुपये 71 पैसे। मिट्टी का तेल 33 रुपये 81 पैसे सस्ता। कराची के शहरियों ने रिलीफ नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं कीमतों में बड़ा इजाफा करके मामूली कमी कर दी, इससे महंगाई कम नहीं होगी। हुकूमत अवामी रिलीफ के इकदामात करे। मेरे भाई, बात यह है 18 रुपये तो इन्होंने बिल्कुल कम किए हैं। उन 18 रुपये कम करने में जो पेट्रोल इन्होंने सस्ता किया है उसकी वजह से 18 चीज़ें जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं उनमें फ़र्क आएगा? नहीं आएगा। 150 रुपये का होना चाहिए कम से कम। बहुत परेशानी है, महंगाई इतनी है। पेट्रोल डलवाएंगे या खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, क्या करेंगे? आलमी मार्केट में तो नवाज शरीफ ने बोला था जो आलमी मार्केट का रेट होगा उस रेट पे चलाएंगे। आलमी मार्केट का रेट तो 170 रुपये चल रहा है, तो ये 18 रुपये क्यों कम किए हैं? फिर इसने इलेक्शन के लिए 24 जुलाई के लिए कम किए हैं। 24 जुलाई के बाद डबल हो जाएंगे, 36 रुपये बढ़ जाएंगे। आलमी मंडी का रेट देना 170 रुपये का रेट दें हमें। फिर खाली पेट्रोल होने से तो कम नहीं होता है ना, जो और महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में भी कम करें ना, तो महंगाई को रिलीफ मिलेगा ना। इस तरह तो हुकूमत नहीं चलती ना। कुछ कम से कम रियायत दी जाए आवाम को, ताकि आवाम कोई सुख का सांस ले सके। सिंध में बारिशों से ज़राअत को कितना नुकसान हुआ, सिंध हुकूमत का तमाम अजला का सर्वे कराने का फैसला। महकमा ज़राअत सिंध के तमाम ज़िला अफसरान को अलर्ट कर दिया गया। डायरेक्टर ज़राई तौसी के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम। सिंध हुकूमत और यूनिसेफ का आवाम के लिए अस्पताल का तोहफा। जिला के माड़ी में दाऊद बानी अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो की हिदायत पर काम तेजी से जारी। 1 माह में अस्पताल शहरियों को भरपूर तिब्बी सहूलियात फ्राहम करेगा। कराची से मुजफ्फरगढ़ सफर के दौरान बच्चे की पैदाइश। मोटरवे पुलिस ने जच्चा बच्चा की जान बचाने में अहम किरदार अदा किया। मदद तलब करने पर मुसाफिर खातून को तलका अस्पताल सैदाबाद मुंतकिल किया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सालिया बीबी शोहर के हमरा आबाई शहर जा रही थी। NED यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुनफरद इकसाम के जहाज तैयार कर लिए। तलबा के हुनर की अक्कासी करते जहाज शुरा की तवज्जो का मरकज बन गए। जहाज़ों को हवा में उड़ते देख कर शुरा दाद दिए बगैर ना रह सके। असातिज़ा का कहना था कि ऐसी सरगर्मियां मुस्तकबिल में भी तलबा के लिए बहुत कारआमद साबित होंगी।